बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया का शुक्रिया और इंतज़ामिया का भी अभी हमारे साथ सपोर्ट कर रही है। हमारा इशू जो बलूचिस्तान का इशू है वो मेन इशू जो है वो लोड शेडिंग है। दूसरा जो सैलाब की वजह से बलूचिस्तान में जो तबाहियाँ हुई हैं अभी तक उस इलाके में कोई मदद नहीं पहुँची। मेरे पास सारे दोस्त हरनाई से किला अब्दुल्ला से पूरे पशीन से सब दोस्त तुबा अचकजई से जहाँ सबसे ज़्यादा तबाही हुई है कुचलाक से सारे दोस्त मसूंग से और पंजपाई खानोज़ई सारे दोस्त मौजूद हैं। आप यकीन करें कि अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर ही कंप्लीट नहीं हुआ, मदद तो क्या पहुंचनी थी। तो खुदा के वास्ते मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बलूचिस्तान में जो तबाही हुई है खुदा के वास्ते इस बलूचिस्तान पे नज़र करम करें। और आपको पता है कि हमने 20 तारीख बलूचिस्तान और 21 तारीख पंजाब का रखा हुआ है। इंशाल्लाह ये आगाज़ है किसान इत्तेहाद की तरफ से। किसान पैकेज जो प्राइम मिनिस्टर ने करोड़ों रुपए तशरीह के लिए लगा दिया कि मैंने 1800 अरब रुपए गवर्नमेंट पाकिस्तान किसान पैकेज दे रही है, वो किसान पैकेज एक हफ़्ता पहले प्राइम मिनिस्टर ने फारिग कर दिया। खुदा के वास्ते अगर इस मुल्क को बचाना है, अगर इस मुल्क की तरक्की चाहिए, अगर आपको बाहर से डॉलर चाहिए तो सिर्फ किसान ला के दे सकता है। पहले मेरा आम, फ्रूट, सेब, मुख्तलिफ़ चीज़ें मेरी बाहर जा रही हैं, इंडस्ट्री बंद हो गई है। आपका रेट डीज़ल का इतना महंगा है कि क्या बिजली मेरी 50 रुपये पर यूनिट लेके मेरा किसान काश्त कर सकता है? खुदा के वास्ते अगर इस मुल्क को बचाना है तो खुशहाली डैम बनाएं। बलूचिस्तान के डैम जो हैं एक ब्रोकर बैठा है जो सारे डैमों के टेंडर उसके कहने पे दिए जाते हैं। गवर्नमेंट बलूचिस्तान से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर बलूचिस्तान के लोगों के हकूक़ आप इसी तरह ख़ासकर एरीगेशन, एग्रीकल्चर, जिस तरह सोलर दिए गए अभी तक मेरे किसानों को सोलर नहीं मिले। टेंडर जो थे वो सारे के सारे ठेकेदार खा गए। अभी टेंडर हुए एरीगेशन में डैम्स के, मेरे गवाह हैं सारे मीडिया वाले। आपने सलाम में देखा है कोई डैम बचा है? वो डैम बचा है जो अंग्रेज़ों ने बनाया था क्योंकि उसमें मटेरियल सही लगा था। अभी जो मटेरियल लगा है नाकस मटेरियल, अभी भी बड़े बड़े डैम के टेंडर्स इश्यूज़ हो रहे हैं और एक माफिया है सारे कॉन्ट्रैक्टर को इकट्ठा करके मेरे जो पानी का इशू है उस पर भी करप्शन हो रही है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और चारों सूबों से कहता हूँ कि चेयरमैन नैब से कहता हूँ और चेयरमैन नैब का शुक्रिया कि हमने उनको कंप्लेन की थी, उन्होंने हमारी कंप्लेन सुनी और एग्रीकल्चर, एरीगेशन और रेवेन्यू के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी हो रही है उसमें पार्टी किसान इत्तेहाद है, हम उनको सबूत फराहम कर रहे हैं। और दूसरा सबसे जो बड़ा इशू है, हमारे दोस्त बैठे हैं, कुछ ऐसे रेवेन्यू के अफसर हैं निचली सतह पे जो सदियों से इधर बैठे हैं। अभी एक इंक्वायरी हमने करवाई, उसमें जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी वो सब सस्पेंड कर दिए जो असल उसका माफिया था। 2 नोटिफिकेशन के बाद उसको सस्पेंड नहीं किया कि वो इतना पावरफुल था। खुदा के वास्ते अगर किसानों के लिए पानी, अब बिजली 2 घंटे मिल रही है। पहले मेरा बलूचिस्तान का किसान, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उसकी तबाही हो चुकी थी, बड़ी मुश्किल से उसने अपनी काश्त की, बिजली का निज़ाम नहीं था, नहरी निज़ाम नहीं है, वो अपनी यूनिट पर बिजली पर कर रहा था। बिजली 2 घंटे मिल रही है, 2 घंटे में मेरा बलूचिस्तान का किसान क्या करेगा? खुदा के वास्ते अगर इस मुल्क को बचाना है तो इस मुल्क में, बलूचिस्तान में और ख़ासकर खुशहाली डैम जब तक नहीं बनेगा ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इधर जुल्म की इंतहा है। मेरे किसान भाई, प्राइम मिनिस्टर साहब जहाज़ पे आते हैं, राउंड लगाते हैं और वापस चले जाते हैं। ऑन ग्राउंड आके देखे प्राइम मिनिस्टर साहब बलूचिस्तान में कितनी तबाही हुई है। और सूबाई गवर्नमेंट, एरीगेशन और एग्रीकल्चर, ये तमाम मीडिया वाले मेरे भाई मेरे साथ बैठे हैं और टेंडर निकाल लें। और जो डैम बने हैं, एक डैम नहीं बचा है सैलाब से, सिर्फ वो डैम बची हैं जो मजबूत थे। खुदा के वास्ते इस बलूचिस्तान की तरक्की पे किसी पे इल्ज़ाम ना दें। अगर गवर्नमेंट बलूचिस्तान अगर इस पे अगर काम करे तो फेडरल गवर्नमेंट, हम सब किसान, हमारी किसान तंजीम पाकिस्तान में कल हम लाहौर, साहिवाल, सियालमोड़, भावलपुर और सारे एरिया बंद कर रहे हैं, उसमें भी बलूचिस्तान की आवाज़ बनेंगे। और कल इंशाल्लाह वहाँ से गाज है। आज हम किसानों की यहाँ बात कर रहे हैं। खुदा के वास्ते बलूचिस्तान गवर्नमेंट, और मैंने 4 दिन पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक कन्वे किया कि किसानों की हेल्प की जाए।
दो इशू हैं फूड और सिक्योरिटी का, दोनों को बैरूनी और अंदरूनी झंडे से तबाह किया जा रहा है। किसान भी तबाह हो रहा है, दूसरे इदारे भी तबाह हो रहे हैं। एक पार्टी उठती है, अगर उसके हक में हो जाएं तो उनके नारे होते हैं, अगले दिन उसके ख़िलाफ़ होते हैं। मैं आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करता हूं, जिस तरह एजुकेशन पे आपने टीमें लगाई थी, इस तरह किसानों पे अगर आप टीमें लगाएं और लोगों पे जो टेंडर हो रहे हैं, जो तबाहियाँ हो रही हैं, जो सोलर में करप्शन है, जो सैलाब के फंड में करप्शन है, उस पर अगर इंक्वायरियाँ करें, टीमें बनाएं। खुदा की कसम, अगर 100 रुपये मिला है तो मेरे बंदों को, किसानों को 5 रुपये भी नहीं मिला। मैं तमाम और मैं अपनी लोकल क़यादत से कहूँगा कि अपने जो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं वो डिस्कशंस करें, और इंशाअल्लाह इन बलूचिस्तान की जिस तरह आज अवाम निकली है, इसी तरह पंजाब की, सिंध की, KPK में हम सारे चारों सूबे इकट्ठे होकर अब किसानों की आवाज़ बनेंगे और हक लेके रहेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पे क्या किया जाएगा? फर्दर धरना देंगे और पूरे मुल्क में जो एहतजाज की तहरीक दी गई है, क्या वो भी धरने में तब्दील होगी और कब तक बैठेंगे? देखिए जी, हमारी कोशिश ये है कि हम अपने लोगों को तकलीफ़ में भी नहीं देना चाहते। ये हम इनको अल्टीमेटम देने आए हैं कि अगर मेरे किसानों के राइट ना मिले, इरिगेशन, एग्रीकल्चर और चीफ सेक्रेटरी से भी मेरी मुलाकात नहीं होती, CM तो बाहर हैं, हम सिर्फ इंतज़ामिया और चीफ सेक्रेटरी से एक डिमांड चाहते हैं। कोई डिमांड नहीं, हम उसी वक्त हम इसका जरने को ख़त्म कर देंगे। चीफ सेक्रेटरी एक लेटर लिख दे नैब को कि इरिगेशन, एग्रीकल्चर, जो रेवेन्यू में करप्शन है, उनका लेटर नैब को लिख दे कि इनकी इंक्वायरी की जाए। हम उसी वक्त ये चीज़ें ख़त्म कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोग मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। बात यह है कि सबसे पहले मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ऐसा हमारे इलाके में तकरीबन कुशला, खान में तरज़े, खानोज़ी, या हमारे काकड़ बेल्ट में जितने जो तबाही हुई है, फिर यहाँ पर हमारे जो मिनिस्टर है, जो वफाकी वज़ीर है, मेरे ख़ुद ताल्लुक़ जमात उलमा इस्लाम से है, मौलाना वासी साहब को मैंने ख़ुद बुलाया था। हमारे अपने बाग के अभी तक सर कसम से मेरा तकरीबन 100 एकड़ पर ज़मींदारी है, अभी तक वो उसके लिए रास्ता नहीं है कि जो सैलाबी रैली में जो पुल भी गए, अभी तक हम लोग जो है वो कच्चे रास्ते से जा रहा है। इसी तरह खनौजी का यही हाल है, खान में तरजी का यही हाल है, लोरलाई का यही हाल है, जोब का यही हाल है। बस ये खाली आकर इन लोगों ने जो इंक्वायरी की थी, जो पटवारी इन लोगों ने दिया हुआ था, जो अखबार का इलाका है, मतलब जिन लोगों ने जो इंक्वायरी किया था, कागज़ी कार्रवाई किया था, आज तक ये लोग आए हुए नहीं है। फिर मैं इस जो बारिशें हुई थी, मैं गया था, मैं ख़ुद मौलाना वासी साहब से मिल गया था, उधरी MP इस्लामाबाद में था, तो उसने बोला था कि आम लोगों के लिए पंडर है। अभी तो ये आप लोग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया वाले, मतलब आवाम से आप लोगों को ज़्यादा खबर है कि फंड सारे अभी वर्ल्ड बैंक के जो फंडिंग ये सैलाब ज़दगान के लिए दिया हुआ था, मैंने सेक्रेटरीट में किसी एक बंदे ने, सेक्रेटरी ने बोला था कि ये फंड आ गए, ये सब सेक्रेटरियों ने खा लिया, मतलब बांट दिया। ज़मींदार उसी तरह है, किसी का ट्यूबवेल नहीं है, किसी का ट्यूबवेल तबाह हो गया, किसी का बागात ले गया, किसी का ज़मीन ले गया है। मतलब यह हाल है, खाली बातें किया हुआ है, काम कुछ नहीं किया हुआ है।